अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला यादगार करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, निशाने पर वार लगा। अमरीकी फौज ने आला सलाहियतों का मुजाहरा किया। ईरान के जौहरी प्लांट्स पर जेर जमीन सबसे बड़ी तबाही हुई। ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। कहा, मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तेलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। मजीद कहा, अमरीकी B-2 तैयारों के पायलट बाहिफाजत में रोजी उतर गए। उधर एविएशन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी B-2 तैयारे ईरान पर हमले के बाद व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस पर उतरे। तैयारों ने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए 36 घंटों की परवाज की। ईरान के 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रूस, चीन और पाकिस्तान ने करारदाद पेश की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमरीकी हमले के बाद फर्दू के मुकाम पर बड़े बड़े गड़े देखे गए हैं। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमन को मौका ना दिया गया तो मज़ीद तबाही होगी। IAEA ने समेत कई भी ज़ेरे ज़मीन नुकसान का अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान का ईरान इसराइल की फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी हमले की मज़म्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, आलमी क़वानीन के तहत ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तमाम फरीकैन को फौरी सीज़फायर की जानिब बढ़ना चाहिए। तनाज़े में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। मज़ीद कहा, अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। कशीदगी को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश को रोका गया। ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मुश्किल में ईरान के साथ खड़ा है। तनाज़े का बहुत जल्द हल चाहते हैं। आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल। भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुतनासिब रद्द अमल का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फ़ौज तय करेगी। इसराइल और इत्तेहादियों की जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर स्याह धब्बा लग गया। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर सिफारती कोशिशों को मुतासर किया। मजीद बोले, अमरीका के तमाम इल्ज़ाम झूठे और गलत हैं। NPT ट्वीटी को सियासत ज़दा कर दिया गया। ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। अमरीकी कायम मुकाम एलची का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। सलामती कौंसिल को ईरान से इसराइल को ख़त्म करने की कोशिशें रोकने का मुतालबा करना चाहिए। इसराइली मंदूब ने कहा, ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजुदगी के लिए वक्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। दिफा की आखिरी लाइन ऐसी ही दिखाई देती है जब हर दूसरी लाइन नाकाम हो गई हो। बेअमली की कीमत तबाहकुन होती है। जौहरी ईरान को सजाए मौत दी जानी चाहिए। चीन की अमेरिका के ईरान पर हमलों की मज़म्मत। चीनी मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास में कहा, अमेरिका हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अमेरिका ने ईरान की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। चीन को तशवीश है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। तनाज़े के फरीकैन, ख़ास तौर पर इसराइल को फौरी जंगबंदी पर पहुँचना चाहिए। ईरान के जौहरी मसले से निपटने के लिए सिफारतकारी ख़त्म नहीं हुई। अब भी तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है। अमेरिका ने एक और नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। रूसी मंदूब का खिताब। कहा, ईरान पर अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। अमेरिका को वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। अमेरिका और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा करते हैं।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान इसराइल जंग और अमेरिका के हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मिलियामेट कर दिया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया को सदर ट्रंप की बात सुनना होगी। ईरान पर हमला इंतहाई महारत से किया। किसी ईरानी शहरी या फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। 125 तैयारों और आबदोजों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अमेरिका ने ईरान में जो कुछ किया दुनिया की कोई दूसरी फौज ये नहीं कर सकती थी। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा जरूर भुगतेगा। नताज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। अब सिफारतकारी की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान का अमेरिकी हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल, जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमला नाकाबिले मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। हमें अपने दिफा के जायज़ हक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका अब जंग में दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज़्यादा होगा। पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। एक पैगाम में कहा खित्ते में मौजूद हर अमेरिकी शहरी और फौजी अब हमारा हदफ है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। आबनाए हुर्मुज़ खलीज ओमान और खलीज फारस के दरमियान अहम समंदरी गुजरगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। अमेरिकी हमलों और इसराइल की जारियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से तुर्किया में मुलाकात। अमेरिकी हमलों की मज़म्मत की। ईरान के हक़ दिफा की हिमायत के पाकिस्तानी अज़्म का इरादा भी किया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाक़ी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल और अमेरिका तनाज़ा समेत दीगर अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर होगा। ईरान की इसराइल में बड़ी जवाबी कार्रवाई। खैबर मिसाइल और ड्रोन से तल अबीब समेत मुतादिद शहरों पर हमला। 14 अहदाफ को निशाना बनाया। वस्ती इसराइल के शहर धमाकों से गूंज उठे। इसराइल के फौजी और हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। रिसर्च तंसीबात, स्पोर्ट बेसिस को और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ईरानी मिसाइलों को निशाना बने। सारन बजते ही इसराइली शहरों में खौफ व हरास। मुस्तकिल तौर पर बंकर्स में ही पनाह ले ली। सेहनी फोर्सेस का मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिका के ईरान पर हमलों पर सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद ममालिक की मज़म्मत। गहरी तशवीश का इज़हार। फरीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। तुर्की ने कहा तनाज़े आलमी सतह पर नहीं फैलना चाहिए, हल सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं। कतर, ओमान और इराक की भी ईरान पर अमेरिकी हमले की मज़म्मत। चिली ने ईरान पर अमेरिकी हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कराची के इलाके क़ायदाबाद और एतराफ़ में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ मलीर और गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके रात 3:14 पर महसूस किए गए। प्री मानसून का आगाज़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल खूब बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरखान, वज़ीराबाद, मियाँवाली और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लोअर दीर, हरिपुर, मालाकंड, करक में भी जल थले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी।